स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा के लिए भी हमने भजन जो है वो गीत गाया है। कोर्स स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। और सचमुच जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो खुदावंद की आशीष जो है हमारे जीवनों में, हमारे घरों में और हमारे तमाम काम में परमेश्वर जो है वो देता है। आज का जो वचन है उसके बारे में हम सीखने से पहले एक बात को जान लें कि खुदा का कलाम बताता है कि जब आप ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे तो खुदावंद जो है वो आपकी सारी समस्याओं का हल जो है वो निकालेगा और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा जो संसार और दुनिया हमें नहीं दे सकती। आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे कि मनुष्य के पाप माफ करने के लिए परमेश्वर का प्रबंध, यानी खुदा का इंतजाम। परमेश्वर ने कौन से इंतजाम जो है वो हमारे लिए करे कि हमारे पाप जो है वो माफ हो जाए। आप कहेंगे कौन सा पाप? पाप वो जो आदम ने करा। जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम दूसरा बाब उसकी 25वीं और 3 और 7वीं आयत में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में लिखा है कि जो इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया उसको बाग-ए-अदन में रखा और वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह, जैसे कि बच्चा जो है वो खेलता और जैसे कि बच्चा जो है नंगा घूमता है। उसे नहीं पता होता है ना कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और जो छोटा बच्चा है वो उसके बच्चे की मासूमियत जो है उसको हम देखें कि वो नंगा ही रहता है लेकिन शर्म नहीं करता। और आदम और हवा जो है वो नंगे थे, उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। पर जब उन्होंने खुदा का जो हुक्म था उसको तोड़ दिया, परमेश्वर के जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करा,
पेड़ है, उस वृक्ष का फल तू ना खाना, ना उसे छूना, ना उसे तोड़ करके खाना। लेकिन शैतान जो है उनको आकर के भरमाया, हवा को, आदम को, और उन दोनों ने वो फल खा के अपने आप को खुदा से दूर कर दिया। मेरे अजीजों, आज पूरा संसार जो है वो खतरे में है। खतरे में तब दुनिया होती है जब इंसान खुदा से दूर चला जाता है। मेरे अजीजों, आज सब लोग डरे हुए हैं। उस समय आदम और हवा ने जब पाप करा, गुनाह करा, और खुदा आया, और खुदा उन्हें सुबह और शाम को ठंडे समय में मिलता था। जब उसने आकर के पूछा, हे आदम तू कहां है, तो वो डर गया और वो छिप गया। आज इंसान जो है छिप रहा है, कोई घरों में छिप रहा है, कोई कहां पर छिप रहा है, और छिपा के रखा जा रहा है अपने आप को। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान पाप करता है, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है, तो इंसान छिप जाता है। तो खुदा ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि तू नंगा, और उसने खुद ही बता दिया, हे खुदावन, जो तूने मुझे आज्ञा दी थी उसको मैंने तोड़ दिया, उसका मैंने उल्लंघन कर दिया, इसलिए अब मैं नंगा हूं। वो परेशान और अंजीर के पेड़ के पत्तों को तोड़ के अपना नंगेज जो है उसको ढांपने की कोशिश करता है। इंसान जो है आज कोशिश कर रहा है किसी तरह से वो जो पाप है उसको हम छिपा लें, लेकिन वचन में लिखा है पाप कभी छिपा नहीं रहता। मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया था कि मेरा टॉपिक है कि खुदा के प्रबंध, खुदा के इंतजाम। इंसान जो है वो इंतजाम नहीं कर सका, अपना नंगेज जो नंगापन है उसको ढांप नहीं सका। इंसान आज भी कोशिशें कर रहा है कि मैं अपने पाप को किस तरह से करूं, लेकिन मेरे अजीजों, इंसान खुदा को समझ नहीं रहा, परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, उस प्रभु को नहीं जान रहा जो कुदरती भिक्षा हमारे ऊपर आ पड़ी है कि खुदा ही है जो हमारा नंगापन, हमारा पाप, हमारी बीमारी, हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। फिर भी भला के बावजूद में इंसान इतने पाप और गुनाह करे, लेकिन फिर भी खुदा इतना दयालु है कि उसकी परेशानी को, उसकी बढ़ती परेशानी को देख नहीं सका, और खुदा ने जो बहुत मुश्किल था उसका हल जो है वो निकाला। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। खुदा ने जो बहुत घिनौने पाप आदम ने करे थे, लेकिन फिर भी एक जानवर को जमा करके उसके चमड़े के उसको कपड़े बना करके दिए, लहू बहाया, लहू बहाने से उसका नगेज जो नंगापन जो है वो खुदा ने ढांप दिया। मेरे दीदो, वही प्रैक्टिस में आ गया कि ब्लड जो है उसके द्वारा इंसान की मुक्ति है। आज भी बहुत से लोग जो है बलियां देते हैं, खून बहाते हैं कि हम बच जाएं, हम कुछ करें, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान के लिए प्रबंध करा था, इंतजाम करा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा के लिए कपड़े बनाए और उनको पहनाए। आज भी जो हम घूम रहे हैं ना पाप में, खुदा हमारे पाप माफ कर सकता है। हम नंगे घूम रहे हैं, खुदा हमें कपड़े पहना सकता है। मेरे अजीजों, ये लिखते बताती है उत्पत्ति 3 और 21 में पहली बार खुदा ने क्या करी
इंसान लगातार अपने नगेश को देख के परेशान होता था और प्रभु उसको पूरी तरह से शांति देने के लिए उसका नगेश जो है, उसका नंगापन जो है, जो उसकी कोशिशें अधूरी है, खुदा ने उसकी मदद करी, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद वो नगेश से ढाक नहीं सकता। और दूसरी चीज, इंसान के नंगापन जो है उसको ढाकने के साथ साथ खुदा ने उसके पाप की माफी का तरीका भी बताया कि कैसे तेरे पाप जो है वो माफ होंगे। परमेश्वर ने जानवर का खून बहाया इंसान के पाप माफ किए जाने के लिए। चमड़े के कपड़े जानवर का लहू बहा करके बनवाए गए। लेकिन मेरे अजीजों, लेवियों की पुस्तक उसका 17 बाब उसकी 11वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, हर प्राणी का जीवन उसके लहू में है। हर प्राणी का जीवन उसके लहू में है, इसलिए वो आपके पापों की माफी के लिए उस वेदी के ऊपर, जो वेदी बनाते थे, जानवर को मार करके उसका लहू जो है उसके ऊपर अपने पापों की माफी के लिए बहा। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान ने फिर से गलत तरीका जो है अपना, खुदा की बात जो है उसको फिर से नहीं मानी। जो कानून खुदा ने बनाया उस कानून की फिर से उल्लंघना करी। माई हवा और बाबे आदम ने जो गुनाह करा उनके लिए खुदा ने फिर से कानून बनाया, लेकिन उसके बाद उसके जो बच्चे थे कैन और हावल, उन्होंने फिर से कानून की उल्लंघना करी। कैन और हावल आदम और हवा के दो बेटे थे, उन्होंने भी गलती करी। मेरे अजीजों, इस सृष्टि का मार्ग जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारे कानून का मालिक है और सब कुछ वो करने की ताकत रखता है। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां बाब उसकी 1 और 5वीं आयत में आदम और हवा, ये दोनों पूरी आदम जाति की जय, पूरे संसार में जितने लोग हैं उनकी आदि माता पिता, उनकी वजह से हम पाप में पैदा होते हैं। उन्होंने पाप करा और पाप की मजदूरी मौत हुई। आज कोई भी इंसान पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है। उनके घर 2 बेटे हुए, कैन और हावल। कैन खेती बाड़ी करता था और हावल जो है भेड़ बकरियों का चराने वाला। तो कैन जो है उसने खेती बाड़ी से खुदा को खुश करने के लिए, अपने पापों की माफी के लिए वो भेंट लेकर के गया, जो कि खुदा के कानून के मुताबिक गलत। लेकिन हावल जो है वो अपनी भेड़ बकरियों में से एक बकरी जो लेकर के जानवर को लेकर के गया जमा, और कैन की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई भेंट, और हावल की भेंट कबूल हुई। क्यों? क्योंकि हावल जो है उसने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। आज हम खुदा की आज्ञा का, हुक्म का उल्लंघन करते हैं तो हमारी कुर्बानियां जो है वो फेल हो जाती। देखो क्या चढ़ाएं खुदा को, क्या दें परमेश्वर को। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी 4वीं आयत में, हावल ने कहन से खुदा के सामने अच्छी कुर्बानी चढ़ाई और परमेश्वर के सामने उचित ठहराया गया, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही उसकी भेंट को स्वीकार किया। आज हम खुदा की आज्ञा के मुताबिक खुदा के घर में आएंगे, अपने दिल की, अपने मन की, अपने पैसे की, जो भी हम खुदा को चढ़ाते हैं, दिल से जब हम खुदा को चढ़ाएंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वो कुर्बानी जो है वो मंजूर होगी। लेकिन जब हम खुदा के प्रबंध को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के प्रबंध को नहीं जानेंगे, तो हमारी कुर्बानी जो है वो प्रभु कबूल
नहीं होगी। मेरे अजीजों, ये देखिए, पहली उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार भेंट चढ़ाई, खुदा के हुक्म की उल्लंघना नहीं की, तो खुदा ने खुदा की नजरों में वो महान बना। लेकिन कैन जो है वो गुनहगार हो गया, है ना? और कैन को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई। आज गुस्सा दुनिया में भरा हुआ है, और कैन ने अपने भाई को खेतों में ले जाकर के उसको मार दिया, उसका खून बहा दिया। ये पहला कत्ल हुआ खुदा के कलाम के मुताबिक वचन में, जब इंसान ने इंसान को, भाई ने भाई को मार दिया। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी खुदा जो है कितना दयालु है। आदम के समय प्रबंध करा, उसके बाद उसके बेटों के लिए भी आगे प्रबंध करा। क्या प्रबंध करा? खुदा ने खुद इंसान बनके इस संसार में, इस दुनिया में आ गया। मां मरियम से पैदा होकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और इस संसार में आके प्रभु यीशु मसीह ने दुख झेले, और उसने अपना कीमती खून बहा दिया, कोड़े खाए, मार खाई, कीले ठुकवाए हाथों में, सर पर पैंटों का ताज पहना, और खुदा ने इतना अच्छा प्रबंध करा कि उसने कहा जो भी इस क्रूस के ऊपर जनी जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आज खुदा के प्रबंध को लोग नहीं देख रहे, अपनी जिंदगी, अपना जीवन जो है खुदा से दूर लेके जा रहे हैं। आज पूरे संसार में मौत का छाया है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो इंसान पाप करेगा सो मरेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा वही बचाया जाएगा। मूसा के समय भी फिरौन की फौजें पीछे, और मूसा और उसके लोग आगे लाल समुंदर, अगर जो खुदा के लोग हैं वो मौत को भी मात दे देते हैं। खुदा ने ऐसा इंतजाम प्रबंध करा उनको बचाने के लिए कि जब उसने मूसा ने अपना हाथ और लाठी आगे बढ़ाई और दीवारों की तरह पानी खड़ा हो गया, और लोग जो है आराम से निकल गए, और दूसरे लोग जो है बीच में डूब के मर गए। आज भी कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी तंगी, कितनी बड़ी परेशानी हो, खुदा जो है उसको दोबारा बना करके हमारी साइडों से निकल जाएगी, लेकिन खुदा अपने लोगों को उससे बचा के रखेगा। हालेलुया। खुदा प्रबंध कर सकता है। आज भी खुदा कहता है, मैं आज, कल और जुबान जुग एक जैसा हूं, और कोई नहीं है। क्योंकि ये बात हम भूल जाते हैं कि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना जमीन में, ना आसमान में, ना पाताल में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम बचाए जा सकते हैं। ओनली जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे बच्चों को, हमें, हमारे परिवारों को इस बीमारी से बचा सकता है। इसलिए खुदा के प्रबंध को माने, परमेश्वर के इंतजाम को देखें, और तभी मुझे, आपको, हमारे बच्चे कहीं पर भी हैं, खुदा जो है वो उन पर अपनी कृपा करेगा, अपना फजल करेगा, अपना इंतजाम जो है वो करेगा। दुआ करें। आमीन। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये वचन हमें दिया। हमारे लिए खुदावंद आप इंतजाम करते हैं, प्रबंध करते हैं। प्रभु आप ब्लेस करें, बरकत दें। जितने लोग खुदावंद आपके घर में आ रहे हैं, आप सब पर अपनी कृपा, अपना फजल करें। आज का वचन जो प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी जो लोग सुनते हैं, ये सुन करके प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीष को प्राप्त करें, बरकत को प्राप्त करें, और सबको ब्लेस करें। और खुदावंद
तेरा इंतजाम प्रभु खुदा परमेश्वर जी सबके लिए पूरा हो, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन।